में कंस्ट्रक्शन होगा। नई दुनिया की प्लानिंग का कंस्ट्रक्शन पहले बुद्धि में होगा, बुद्धि में सारा खाका खींचेगा। मकान भी बनाते हैं तो पहले बुद्धि में खाका खींचा जाता है। तो हम अभी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, पवित्र नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। इसमें योग बहुत जरूरी है। किसकी याद रहनी चाहिए? जो नई दुनिया स्थापना करने के लिए आया हुआ है, पुरानी दुनिया का विनाश कराने के लिए आया हुआ है, उसकी याद रहना बहुत जरूरी है। वो योग से ही हमारी आत्मा जो पतित बन गई है वो पावन बनेगी। तो हम पवित्र बन सिर्फ पवित्र दुनिया में जाकर के राज्य करें। ये बुद्धि में आना चाहिए। सब इंसानों में सबसे बड़ा इंसान व सभी पढ़ाइयों से उच्च पढ़ाई ये है। वो तो पढ़ाइयाँ छोटी होती हैं, अल्पकाल की हैं, अल्पकाल की प्राप्ति कराने वाली हैं। चाहे डॉक्टरी की पढ़ाई हो, चाहे बैरिस्ट्री की पढ़ाई हो, इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो, लेकिन ये तो जन्म जन्मांतर की पढ़ाई है। ये जन्म जन्मांतर की पढ़ाई, राजाई की पढ़ाई, परमात्मा एक ही जन्म में आकर के पढ़ाता है। इसलिए बोला ये सब इंसानों में सबसे बड़ा इंसान, सभी पढ़ाइयों की ये ऊंच पढ़ाई है। कौन सी पढ़ाई? नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने और बनाने की पढ़ाई। पढ़ाइयाँ तो अनेक प्रकार की हैं, वो तो सब मनुष्य को पढ़ाते हैं। और वो पढ़ाइयाँ इस दुनिया के लिए हैं। ऐसे नहीं कि कोई ऐसी भी पढ़ाई मनुष्य पढ़ाता है, मनुष्य गुरु पढ़ाता है जो अगले जन्म के लिए वो पढ़ाई चले। ये तो एक ही गीता का ज्ञान है। गीता में भी लिखा हुआ है, संस्कृत की गीता में क्या लिखा है कि जो भी पुरुषार्थ किया जाता है वो कभी व्यर्थ नहीं जाता, अगले जन्म में ऐड हो जाता है। तो ये ईश्वरीय पढ़ाई का पुरुषार्थ ऐसा ही है। कोई इस जन्म में पढ़ते पढ़ते शरीर छोड़ भी दे तो अगले जन्म में जाकर के वो अपने संस्कार ले जाएगा। दूसरा जन्म लेकर के जब वो पढ़ाई पढ़ेगा तो भले लास्ट में आवेगा, फिर भी पास में जाएगा। इसलिए बताया पढ़ करके फिर उसका फल यहाँ ही पाएंगे। जैसे उन पढ़ाइयों में यही पढ़ाई पढ़ते हैं और यही उसका प्रारब्ध भोगते हैं, तो ऐसी ये भी पढ़ाई ऐसी है। ईश्वर जो पढ़ाता है इसी जन्म में नर से नारायण बनाता है। इसी जन्म में पुरानी सृष्टि को चेंज करके नई सृष्टि बनाकर जाता है। दुनिया के जितने भी धर्म स्थापन होते हैं वो सब 60-80 साल के अंदर ही होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 100 साल। 100 साल से ज्यादा मनुष्य की एज भी नहीं होती। तो परमात्मा भी सृष्टि पर आकर के 100 वर्ष के अंदर सारा ही परिवर्तन करके जाता है, सारा ही सारी पढ़ाई पढ़ा के जाता है। पढ़ करके फिर उनका फल यहाँ पाएंगे। तुम बच्चे जानते हो उस बेहद की पढ़ाई का फल हमको नई दुनिया में मिलना है। क्या? ताकि कोई ये आस न रह जाए कि हमें यहाँ का यही भोग लें। नई दुनिया में तो मिलेगा, लेकिन नए जन्म में नहीं कहा जाएगा। ऐसे नहीं कि अगले जन्म में मिलेगा। मिलेगा तो इसी जन्म में, लेकिन इसी जन्म में हम नई दुनिया स्थापन कर लेंगे परमात्मा से की श्रीमत से। वो नई दुनिया कोई दूर नहीं है, अभी तो संगम युग है। आज ही कलयुग की पुरानी दुनिया और आज ही आने वाली है सत्य की नई दुनिया, दोनों का मेल वो संगम कहा जाता है।